तीन में कोई करेगा मछली करेगा किसी आशीष तो अभी हमारा जो प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स चल रहा था, अभी हम लोग उसी में आगे और कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए, जब भी बात यूनिट वेक्टर की बात करें, वो यूनिट वेक्टर ए दे दिया है, इट मींस मॉड वेक्टर ए की वैल्यू जो है वो 1 है। जब वो यूनिट वेक्टर की बात करें, यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर ए, तो इट मींस मॉड वेक्टर ए इज 1। तो जैसे हमको ये गिवन है इज इक्वल्स टू 50, इसे इनटू करेंगे हम लोग, इज इक्वल्स टू 15, फिर आ जाएगा हमारा वेक्टर इज इक्वल्स टू 15। हमने ये पढ़ा था, एक फॉर्मूला पढ़ा था हमने, जिसे मैंने प्रूफ करके बताया था आपको। ये फॉर्मूला जो है प्रूफ किए थे हम लोग, तो हमने इस फॉर्मूले को डायरेक्ट लिख दिया। यहाँ हमने जो है इसकी वैल्यू पुट की, is equals to 16, it means mod x is equals to 4। यूनिट वेक्टर की बात करें तो इसका मतलब आपको जो है मॉड वेक्टर जो है वो वैल्यू 1 होगी। एक और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।
if two vectors, vector A and vector B, are such that mod vector A is equals to 2, mod vector B is equals to 1, and vector A dot vector B is equals to 1. Find thrice vector A minus 5 vector B dot हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। चलिए इसे इंटू करते हैं हम लोग, ये हो जाएगा 3 इंटू 2 वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए प्लस 3 इंटू 7 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी माइनस इसके इंटू करेंगे हम लोग बी डॉट ए माइनस 5 इंटू 7 वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी, ये हो जाएगा 6 mod A स्क्वायर और ये हो जाएगा 49 A डॉट बी 10 B डॉट A को आप लिख सकते हैं A डॉट बी माइनस 35 mod B स्क्वायर। वैल्यू पुट कर देते हैं हम इसमें, A डॉट बी की वैल्यू देखिए, हम इसे सिंपलीफाई करेंगे तो आ जाएगा हमारा माइनस 6 A डॉट बी माइनस 35 mod B की वैल्यू 1 पुट कर देते हैं और A डॉट बी की वैल्यू जो है वो है 1। This is 21 A dot B, ये आ जाएगा हमारा 11 इसे सिंपलीफाई कीजिए, 0। तो सिंपल जैसे हम मल्टीप्लाई करते थे, जैसे कि 3a की 2a में इंटू किया, 3a की 7b में इंटू किया, 5b की 2 में इंटू किया और 5b की 7 में इंटू किया हम लोगों ने, सिंपल वैसे ही हमें इंटू करना है। बस हमें ये याद रखना है कि a डॉट a जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है। मैंने आपको बताया भी था कि वेक्टर a डॉट वेक्टर a इज इक्वल्स टू मॉड वेक्टर a होल स्क्वायर में ये कन्वर्ट हो जाता है।
देखिए आपको मॉड ए दे दिया है, मॉड बी दे दिया है और आपको ए डॉट बी भी 6 दे दिया। फाइंड कीजिए वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी मॉड। अब हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था इज इक्वल्स टू मॉड वेक्टर ए स्क्वायर मॉड बी वेक्टर स्क्वायर प्लस ट्वाइस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। ये हमने फॉर्मूला जो है प्रीवियस क्लास में प्रूफ किया था। बस हमें इसमें इसकी वैल्यू पुट करनी है। मॉड ए की वैल्यू देखिए 3 है, मॉड बी की वैल्यू 2 है और ए डॉट बी की वैल्यू 6 है। इस तरीके से हमने जो है यहाँ वैल्यू पुट की। is 25 is equals to 5. इसी तरीके से और कुछ एग्जांपल सॉल्व करते हैं। If vector A plus vector B plus vector C is equals to 0, mod vector A is equals to 3, mod vector B is equals to 5, mod vector C is equals to 7. Find the angle between A and B, vector A and vector B. सिंपल है एकदम। देखिए आपको ये जो गिवन है वेक्टर A प्लस वेक्टर B प्लस वेक्टर C इज इक्वल्स टू 0, तो वेक्टर A प्लस वेक्टर B इज इक्वल्स टू माइनस व्हाट वेक्टर C। दोनों तरफ मॉड लगा देते हैं। इज इक्वल्स टू मॉड वेक्टर C, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स कर देते हैं। स्क्वायर ओपन करेंगे, देखिए अभी अभी हमने इसका फॉर्मूला किया था मॉड वेक्टर A स्क्वायर मॉड वेक्टर B स्क्वायर प्लस A डॉट B is equals to mod vector C square mod vector A square mod vector B square plus mod A mod B cos theta is equals to mod vector C square।
वैल्यू पुट कर देते हैं, ये आ जाएगा 9 प्लस 25 प्लस 2 इंटू 3 इंटू 5 cos थीटा और mod c इज इक्वल्स टू आ जाएगा, mod c की वैल्यू 7 है तो उसका स्क्वायर 49। इसको सॉल्व करेंगे आप लोग तो cos थीटा की वैल्यू 1/2, 1/2 जो है वो होती है 5/3 की वैल्यू, तो थीटा इज 5/3। अब इसी से रिलेटेड जो है मैं एक क्वेश्चन आपको बताऊंगा, सेम टू सेम यही कंसेप्ट यूज किया गया है। एंगल थीटा between the vectors vector b and vector c is given by cos theta is equals to mod vector a square minus mod vector b square and minus mod vector c square twice mod vector b mod vector c। ये देखिएगा, ये क्वेश्चन सिमिलर इसी पर ही बेस्ड है, मैंने आपको इसीलिए दोनों क्वेश्चन एक साथ समझाए। तो अगर मैं इसको एज इट इज इसी तरीके से रहने दूं, पूरा का पूरा एज इट इज सॉल्व कर देते हैं इसको, इसमें बस हमको थोड़ा सा ये चेंजेस करना पड़ेगा कि हमें बी और सी के लिए एंगल निकालना है। तो बी और सी को एज इट इज वेक्टर वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इज इक्वल्स टू माइनस वेक्टर ए, मॉड लगा देंगे तो वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इज इक्वल्स टू मॉड वेक्टर ए, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स कर देंगे। इसका होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो बस चेंजेस ये था कि बी और सी के लिए हमको यूज करना है B dot C means mod vector B mod vector C cos theta is equals to and cos theta is equals to
हमने बस इसमें क्या किया कि यार ए को राइट में ले गए, फिर हमने मॉड यूज किया, मॉड यूज करने के बाद स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स यूज किया और फिर हमारा आंसर इजीली प्रूफ हो जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं आपको बताने वाला हूँ इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी आपको मैं जितने भी क्वेश्चन इसके बाद बताने वाला हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अभी कोई कंसेप्ट नहीं है, सिर्फ जो है क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूँ। अब देखिए इन्होंने इसको यूनिट वेक्टर्स बोल दिया है, मतलब इसकी मॉड वैल्यू की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। inclined at angle theta, then prove that sin theta by 2 is equals to a cap minus b cap mod by 2। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए हमको जो ये प्रूफ किया गया हम इसी को यूज करेंगे जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, इसको यूज कर लेते हैं। a कैप माइनस b कैप स्क्वायर इज इक्वल्स टू a कैप माइनस b कैप डॉट a कैप माइनस b कैप। इसको इंटू करेंगे हम लोग, a कैप डॉट a कैप माइनस b डॉट a कैप माइनस a डॉट b कैप माइनस b कैप डॉट b कैप। किया जाएगा a कैप होल स्क्वायर माइनस इसको कंबाइन कर देंगे, अब क्योंकि इन्होंने क्वेश्चन में पहले से ही बोल दिया है कि a और b, a कैप एंड b कैप आर यूनिट वेक्टर, तो जब यूनिट वेक्टर की बात की जाए तो इसकी जो मॉड वैल्यू है वो 1 होगी। इसका मतलब इसके प्लेस में भी 1 पुट कर देंगे और ये आ जाएगा हमारा a कैप मॉड cos थीटा प्लस 1 स्क्वायर यहाँ भी वैल्यू इसकी 1 और 1 पुट करेंगे तो दिखा जाएगा ये हमारा 2 माइनस 2 cos थीटा, 2 कॉमन 1 माइनस cos थीटा इज इक्वल्स टू आ जाएगा 2 into 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2। तो ये आ जाएगा आपका sin स्क्वायर थीटा बाई 2 इज इक्वल्स टू
बाई 4, और अगर हम स्क्वायर से इसको रूट कैंसिल कर देते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर हटा देते हैं, तो यह जाएगा sin थीटा बाई 2 a कैप माइनस b कैप बाई 2। इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ देखिए मैंने यहाँ पर भी इसकी वैल्यू 1 पुट कर दी है। मॉड वेक्टर a और मॉड वेक्टर b की वैल्यू 1 पुट की है, और 1 माइनस cos थीटा का फॉर्मूला होता है 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2, 4 अपॉन में चला जाएगा। इसके बाद sin थीटा की वैल्यू हो जाएगी डायरेक्टली a कैप माइनस b कैप मॉड डिवाइड बाई 2। अब इसी में ही अगर cos का फॉर्मूला होता तो वो कैसे होता, बस यहाँ पर प्लस होता है यहाँ पर, तो अब हम लोग यहाँ प्लस का फॉर्मूला यूज करेंगे। जैसे एक्सरसाइज में क्वेश्चन दे दिया गया है, इसे अच्छे से समझें। जैसे क्वेश्चन और भी है हमारा, अगर मैं सेम क्वेश्चन में यहाँ cos थीटा बाई 2 कर दूं और यहाँ प्लस कर दिया जाए, तो देखिए क्या होगा, कोई चेंजेस नहीं होगा। यहाँ प्लस यूज करेंगे हम लोग, एवरीवेयर इज प्लस, तो 1 प्लस cos थीटा आ जाएगा हमारा 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। देखिए कोई चेंजेस नहीं आया, सेम टू सेम वैसे ही सॉल्व करना था। अभी क्वेश्चन और क्वेश्चन है tan थीटा बाई 2 इज इक्वल्स टू a कैप माइनस b कैप मॉड डिवाइड बाई a कैप प्लस b कैप। आपको ये प्रूफ करना है, तो डायरेक्टली हम इसमें वैल्यू पुट कर दे, हमें इसके लिए दोनों को प्रूफ करना पड़ेगा। तो एलएचएस में हम लोग ले लेते हैं, tan थीटा बाई 2 इज इक्वल्स टू हो जाएगा sin थीटा बाई 2 डिवाइड बाई cos थीटा बाई 2। तो sin थीटा बाई 2 का भी अभी हमने फॉर्मूला प्रूफ किया था, a कैप माइनस b कैप बाई 2, और cos थीटा का देखिए ये अभी जो हमने प्रूफ किया cos थीटा बाई 2 a कैप प्लस b कैप बाई 2, ये कैंसिल हो गया, a कैप माइनस b कैप एंड a कैप प्लस b कैप, ये हमारा देखिए tan थीटा वाला भी प्रूफ हो जाता है। तो जैसे मैंने साइन का अभी प्रूफ किया था, देखिए cos थीटा का इस तरीके से प्रूफ होगा, और tan थीटा लाना है तो sin थीटा बाई cos थीटा बाई 2 डिवाइड कर देंगे आप लोग, तो tan वाला भी हमारा प्रूफ हो जाएगा। तो मैं आपको डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस करा रहा हूं, जिससे आपको प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स में प्रॉब्लम ना हो बिल्कुल भी।
चलिए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन करते हैं। फॉर एनी three vectors, vector A, vector B and vector C, इस पर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। वेक्टर A प्लस वेक्टर B प्लस वेक्टर C होल स्क्वायर, तो प्रूफ करने के लिए वेक्टर A प्लस वेक्टर B प्लस वेक्टर C होल स्क्वायर, आप इसे क्या लिख सकते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया था, इसे 2 टाइम्स कर सकते हैं। इसके बाद इसकी इंटू करेंगे, वेक्टर A डॉट वेक्टर A, वेक्टर A डॉट वेक्टर B, वेक्टर A डॉट वेक्टर C, वेक्टर B डॉट वेक्टर B, वेक्टर B डॉट वेक्टर A, एंड वेक्टर B डॉट वेक्टर C। इसी तरीके से C की इंटू करेंगे, वेक्टर C डॉट वेक्टर A, वेक्टर C डॉट वेक्टर B और वेक्टर C डॉट वेक्टर C। ये देखिए हमारा हो जाएगा मॉड A स्क्वायर। अब देखिए A डॉट B डॉट A दोनों है, और हम इसे देख लेते हैं। देखिए वेक्टर B डॉट वेक्टर B हो जाएगा मॉड वेक्टर B स्क्वायर, और वेक्टर C डॉट वेक्टर C जो है वो आ जाएगा मॉड C स्क्वायर। और देखिए A डॉट B डॉट A सेम है, यानी कि 2 बार हो जाएंगे, तो आप इसे लिख सकते हैं A डॉट B डॉट C एंड C डॉट A। 2 टाइम्स यूज किए जा रहे हैं A डॉट B। देखिए A डॉट B और B डॉट A को आप A डॉट B लिख सकते हो, A डॉट C और C डॉट A को आप लोग C डॉट A 2 टाइम्स लिख सकते हैं। इसी से रिलेटेड हम एक क्वेश्चंस करते हैं, यही सेम टू सेम कंसेप्ट यूज किया जाएगा। थ्री वेक्टर्स ऑफ मैग्नीट्यूड 3, 4, 5 if each one is perpendicular to the sum of the other vectors, prove that vector A plus vector B plus vector C is equals to 5 root 2। इस क्वेश्चन को आप समझे कि क्या कह रहा है और क्या इसमें पूछ रहा है। इसमें बोल रहा है कि वेक्टर A वेक्टर B C के मैग्नीट्यूड्स गिवन है। इसका मतलब मॉड वेक्टर A is 3, mod vector B is equals to 4, mod vector C is equals to 5। अब इन्होंने ये दे दिया है and A is perpendicular to B plus C, B is perpendicular to A plus C, and C is perpendicular to
A plus B. It means A dot B plus C is equals to 0. B dot A plus C is equals to 0. C dot A plus B. जब दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 होता है, दो वेक्टर्स हैं, एक ये और एक ये, इनका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है, इसका मतलब दोनों वेक्टर्स परपेंडिकुलर होते हैं, यानी कि वेक्टर A डॉट B, वेक्टर A डॉट C is equals to 0. B dot A, B dot C is equals to 0. C dot A, C dot B is equals to 0. इसका मतलब इनकी सबकी वैल्यूज जो है वो 0 हो जाएगी। अगर मैं तीनों को ऐड कर दूं, इन तीनों को ऐड कर दूं, तो यह आ जाएगा ट्वाइस वेक्टर A डॉट वेक्टर B ट्वाइस वेक्टर A डॉट C ट्वाइस वेक्टर B डॉट C इज इक्वल्स टू 0। अगर इन तीनों को ऐड कर दिया जाए तो देखिए दो हो जाएंगे, इसको भी ऐड करेंगे, इसे